तो जय हिंद मेरे भाई और भाई कैसे हो सब। दिल्ली पुलिस रिजल्ट का वेट करते करते परेशान हो गए सारे भाई कि क्या करें, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, आगे भर्ती पोस्टपोन्ड होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिजिकल कब होगा कब नहीं होगा, यार कोई आता पता नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा, कन्फर्म है कि कभी भी आ सकता है, एक दो दिन में कभी भी आ सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आने के बाद जो प्रोसेस होगी फिजिकल, आप उस पर ज्यादा फोकस रखो, रिजल्ट पे फोकस मत रखो। आपके नंबर है, मैंने बता दिया कट ऑफ इस हिसाब से जाएगी, इतने इतने नंबर है, उसमें से एक दो नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। और मेन कट ऑफ डिपेंड करेगी आपकी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होता है। जितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है उस हिसाब से फिर कट ऑफ जाएगी। तो आप फिजिकल के ऊपर ज्यादा फोकस रखो। तो मेरे बहुत सारी बहनों का भी कमेंट आ रहा था कि भैया मेरे को हमारे को फिजिकल के बारे में बताओ, हमारी रनिंग का टाइमिंग सही नहीं आ रहा, हम कैसे रनिंग करें। भाइयों का भी आ रहा था कि यार फिजिकल के बारे में बताओ कि हमें फिजिकल किस हिसाब से करें, तो उस हिसाब से हम मतलब दिल्ली पुलिस की रनिंग आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो भाई फिजिकल में देखो मेन चीज का क्या काम आती है, मेंटलिटी, आपकी मेंटलिटी कैसी है। अगर आपका दिमाग सही होगा, आपकी मेंटली ठीक होगी, तो आपका फिजिकल आधा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मेंटल प्रिपेयर होना आपको पहले। अब देखो फिजिकल की तैयारी के लिए अभी ज्यादा टाइम तो बचा नहीं। तो आप सुबह सुबह है ना लॉन्ग रनिंग करो, सुबह सुबह लॉन्ग रनिंग कर लिया। उसके बाद 5 मिनट का आप रेस्ट दो, 5 मिनट का रेस्ट लेके आप स्प्रिंट लगाना शुरू करो। जैसे स्प्रिंट 400 मीटर के स्प्रिंट हो गए, 200 मीटर के स्प्रिंट हो गए, 300 मीटर के स्प्रिंट हो गए। तो आप फर्स्ट, आपका फर्स्ट दिन तो है नहीं कि आप फर्स्ट दिन से कर रहे हो, आपको लगभग लगभग 10 से 15 दिन हो गए होंगे रनिंग करते हुए। अब आप है ना टाइमिंग के साथ साथ स्प्रिंट लगाओ कि जैसे मान लो आपने 5 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग कर ली, या 3 किलोमीटर, 5 या 3, कम से कम भी 3 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करनी है सुबह सुबह डेली। 3 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करी, उसके बाद में 400 800 मीटर की कम से कम भी 4 स्प्रिंट मारने हैं आपको। बॉयज के लिए मैं बता देता हूँ, फिर गर्ल्स के लिए बताऊंगा। बॉयज के लिए है कि पहला स्प्रिंट होगा वो कम से कम भी 1:33 का होना चाहिए, और दूसरा स्प्रिंट होगा वो कम से कम भी 1:30 का होना चाहिए, तीसरा स्प्रिंट होगा 1:25 का, चौथा स्प्रिंट होगा 1:20 का। तभी आपका टाइमिंग कम हो पाएगा 1600 मीटर में, क्योंकि मेन स्प्रिंट काम आता है भाई। जो आप फास्ट रनिंग करते हो ना 400 मीटर का, वही काम आती है। वो आपको जब लास्ट आखिरी राउंड बचेगा ना, सांसें फूल जाएगी, बस मन करेगा कि बस अगले साल देख लेंगे भर्ती। नहीं होगी भाई रनिंग, फिर बोलेगा अगले साल देख लेंगे यार, नहीं होगी यार, मरने वाला हूँ, गिर जाऊंगा, हाथ पैर पूरे पैर है ना, जांघें पूरी भर जाएगी। एक कदम जब आप रनिंग करोगे ना, तो लगेगा कि मैं पीछे 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 चल रहा हूँ, पीछे भग रहा हूँ, मेरे पैर ऑटोमेटिकली पीछे जा रहे हैं। तो उसमें मदद करेगी वो स्प्रिंट। अब फिर आते हैं शाम का रोटेशन का। तो शाम में भी ये करो कि ज्यादा लॉन्ग करो मत शाम को। आप शाम को एक काम करो, 2 किलोमीटर का थोड़ी फास्ट रनिंग कर लो शाम को, और 300 300 मीटर के और 200 200 मीटर के, 300 300 मीटर के 3 सेट लगा लो, 200 200 मीटर के 4 सेट लगा लो। और अगर 100 100 मीटर के लगाना चाहते हो तो 100 100 मीटर के लगा लो, लेकिन 100 100 मीटर की कोई जरूरी नहीं है, आप 300 मीटर 200 मीटर के लगा सकते हो। और आप सुबह लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन शाम को आप लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस करो। कम से जैसे मान लो आपने लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस की, एक बार में क्लियर हो गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद कम से कम भी 3 बार क्लियर करो। फिर आप हाई जंप की करो, हाई जंप 3 बार क्लियर करो, फिर ठीक है, फिर ज्यादा मतलब प्रैक्टिस मत करो फिर उसकी, क्योंकि फिर इंजरी होने के ज्यादा चांस है। ठीक है, डेली ये रोटेशन करो। अब हम बहनों के लिए बता देता हूँ कि वो भी सेम है कि आप सुबह 3 किलोमीटर की रनिंग करो, 3 किलोमीटर रनिंग के बाद आप भी 400 400 मीटर की 4 सेट लगाओ। अब आपका टाइमिंग बता देता हूँ। पहला सेट होगा 1:45 लाने की कोशिश करो आप, पहले सेट में जो 400 मीटर का पहला राउंड होता है उसमें 1:45 लाने की कोशिश करो। दूसरे राउंड में 1:40 लाने की कोशिश करो। हर राउंड में मतलब 5 5 मिनट कम करते जाओ। फिर आपका मतलब शेड्यूल बैठ जाता है कि यहाँ पे आ रहा है, तो फिर आप 1:45 आप 1:40 लाने की कोशिश करो कि फर्स्ट राउंड 1:40 में आना चाहिए, फिर 1:33 में, फिर 1:30 में, फिर 1:25 में, फिर इतना आ जाता है। फिर धीरे धीरे कम करते रहो। और शाम को जो रोटेशन है जो लड़कों का है वही आप भी मतलब रोटेशन फॉलो करते रहो। और रनिंग के बाद एक्सरसाइज मेन है भाई, एक्सरसाइज जरूर करो रनिंग के बाद। रनिंग होगी एक्सरसाइज करो, और शाम को रनिंग हुई, थोड़ा 5 7 मिनट का गैप लिया, गैप लेने के बाद लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करो आप। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे ना तो पूरा शरीर टूट जाएगा, तो दूसरे दिन उठाई नहीं जाएगा आपसे, और इंजरी होने के ज्यादा चांस रहेंगे। और आप अपनी डाइट पे फोकस रखो भाई, डाइट पे ध्यान दो। ठीक है, और जल्दी आपका रिजल्ट भी आने वाला है, फिजिकल भी शुरू होने वाला, नो टेंशन रहो भाई।